हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 5th का चैप्टर 9 दैट इज़ नर्वस सिस्टम पार्ट 5। तो बच्चों अभी तक हमने पढ़ा है नर्वस सिस्टम के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। और हमने नर्व्स के बारे में पढ़ा था कि 3 टाइप्स ऑफ नर्व्स है, सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स, मिक्स नर्व्स। रिफ्लेक्स एक्शन, सडन एंड क्विक रिएक्शंस होते हैं जो हम एकदम से बिना सोचे समझे करते हैं। ठीक है बच्चों। सेंस ऑर्गन्स, फिर हमने आई के जो स्ट्रक्चर है उसको डिटेल में पढ़ा था, कैसे आई काम करती है ये भी पढ़ा था। और हमें आँखों की देखभाल कैसे करनी चाहिए ये भी हम पढ़ चुके हैं। हमने दूसरा सेंस ऑर्गन शुरू कर दिया था दैट इज़ ईयर, जो कि सुनने का काम करता है। ईयर के पार्ट्स पढ़े थे कि ईयर के 3 पार्ट्स होते हैं, आउटर ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर। और ईयर के डायग्राम को हमने डिटेल में पढ़ा था। तो आज हम करने जा रहे हैं टेक केयर ऑफ ईयर्स। तो बच्चों यहाँ पर आइज़ लिखा हुआ है तो इसको काट कर आप ईयर लिख लें। बुक में मिस्टेक है, ये आइज़ नहीं आएगा, यहाँ पर ईयर आएगा। वेरी लाउड साउंड्स कैन डैमेज द ईयर्स, यू कैन इवन गो डीफ। तो यहाँ पर बताया गया है अगर आप ज़्यादा लाउड म्यूज़िक सुनते हैं उससे क्या हो जाएगा, आपके कानों के पर्दे फट जाएंगे और क्या हो जाओगे आप, बहरे। डीफ का मतलब होता है बहरा। डू नॉट पुट एनीथिंग इन द ईयर एज इट मे डैमेज योर ईयर ड्रम। तो हम देखते हैं कि बच्चे क्या करते हैं, कान में उंगली डाल के रखते हैं या फिर कोई भी लंबी सी चीज़ डाल लेते हैं। उससे क्या होता है कि कान का पर्दा, जिसे ईयर ड्रम को बेसिकली हम पता क्या कहते हैं, कान का पर्दा। हम जब नॉर्मली बात करते हैं ईयर ड्रम को कहते हैं कान का पर्दा। तो वो फटने का चांस रहता है। अगर वो फट जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमें सुनाई नहीं देगा। इफ़ एनीथिंग हैपन्स टू गेट इन टू द ईयर एक्सीडेंटली इमीडिएटली रश टू द डॉक्टर। यहाँ पर रश का मतलब होता है भागना। अगर बाई चांस आपके कान में कुछ चला भी जाए तो आपने इमीडिएटली कहाँ जाना है, डॉक्टर के पास। डॉक्टर आपके कान को अच्छे से ट्रीट करेगा विदाउट एनी इंजरी। तो बच्चों अब हम तीसरा अपना सेंस ऑर्गन पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ नोज़। तो नोज़ एक इम्पोर्टेंट सेंस ऑर्गन है जो हमें सांस लेने में हेल्प करता है। ठीक है, वी ब्रेथ एंड स्मेल थ्रू अवर नोज़। एक तो हमें सांस लेने में भी मदद करता है, प्लस अगर कोई जैसे आपके घर में खुशबू वाला कुछ भी ऐसी डिश बन रही है तो आप दूर से सूंघ कर बता देते हो कि ये बन रहा है। तो ये स्मेल एक्चुअली आपको कहाँ से जाती है, आपकी नोज़ में से जाती है और कहाँ तक पहुँचती है, ब्रेन तक। द अपर पार्ट ऑफ द नोज़ हैज़ मैनी नर्व एंडिंग्स विच हेल्प अस टू स्मेल। तो यहाँ से जो स्मेल जाती है उसका कनेक्शन किसके साथ है, पीछे ब्रेन के साथ। ठीक है। और यह जो स्मेल है सेंस करके ब्रेन तक कौन लेकर जाती है, यह लेकर जाती है नर्व्स। ठीक है। द सेंस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल आर डायरेक्टली लिंक्ड। और इस तरह से सेंस जो टेस्ट की और स्मेल की सीधा किससे लिंक्ड होती है, ब्रेन से, थ्रू नर्व्स। व्हेन वी हैव कोल्ड द नर्व एंडिंग गेट ब्लॉक्ड सो वी कैन नॉट स्मेल प्रॉपरली। जब हमें कोल्ड, सर्दी जुकाम हो जाता है तो हमारी जो नर्व्स है ना वो ब्लॉक हो जाती हैं। तो इस वजह से हमें सर्दी जुकाम में ना कुछ भी, ना तो टेस्ट आता है ढंग से और ना कुछ किसी भी चीज़ की स्मेल आती है। तो अवर टेस्ट बर्ड्स आर नॉट स्टिमुलेटेड। तो उस दौरान हमारी ये दोनों ही चीज़ों पे क्या हो जाते हैं, इनकी नर्व्स ब्लॉक हो जाती हैं। तो इस वजह से हमें स्मेल भी नहीं आती और टेस्ट भी नहीं आता जब हमें सर्दी, खांसी या जुकाम होता है। तो टेक केयर ऑफ नोज़, कीप योर नोस्ट्रिल्स कैन क्लीन बाय ब्लोइंग द नोज़। तो आपने क्या करना होता है, जैसे आप योगा करते हैं तो एक साइड आप नाक को बंद कर कर दूसरी से हवा बाहर निकालते हैं, इस तरह से आपने योगा वाली एक्टिविटी करनी है। नेवर पुट एनीथिंग इन योर नोज़ एज इट में ब्लॉक योर नेज़ल पैसेज। कभी भी अपनी नाक में कुछ भी मत डालिए, इससे आपका नेज़ल पैसेज ब्लॉक हो जाएगा और इस तरह से आपको सांस लेने में डिफ़िकल्टी होगी। अब हम करते हैं जो हमारी नोज़ है उसका डायग्राम। तो बच्चों नोज़ का डायग्राम यहाँ पे बहुत ही डिफ़िकल्ट दिया हुआ है, इतना घबराने वाली बात है नहीं जितना ये डायग्राम दिख रहा है। तो मैं अगर खुद से बनाऊँ तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये हम ह्यूमन बीइंग बना देते हैं। ये इसकी नोज़ है, ये इसके लिप्स हैं और ये इसकी चिन है। ठीक है। तो यहाँ से आप देखते हो जो ये अपनी नोज़ के जो ये छेद होते हैं इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है नोस्ट्रिल। क्या कहा जाता है, नोस्ट्रिल, जो कि बुक में भी गिवन है। अब इन छेद से हवा, यहाँ से फिर आप देखते हो कि एक कैविटी जाती है, तो ये कैविटी जाकर फिर पीछे की तरफ चली जाती है। ठीक है। और यहाँ से ये मुंह की कैविटी आती है, तो मुंह और नाक का कनेक्शन एक होता है, नीचे फिर ये पाइप नीचे की तरफ चला जाता है। आप हायर क्लासेस में जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ोगे ना तो आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। तो जो ये नाक की नली है ना,
ये अपनी नोज़ ओपनिंग है। नोस्ट्रिल्स ये छेद को कहा जाता है। और यहाँ से आप देख सकते हो ये क्या है, नाक की नेज़ल पैसेज। नेज़ल पैसेज मतलब ये कैनाल को नेज़ल कैविटी या नेज़ल पैसेज कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ से ये नर्व्स क्या करती हैं, ये ब्रेन तक मैसेज लेकर जाती हैं। आई होप आपको नोज़ का डायग्राम समझ में आ गया होगा। अब हम अपना नेक्स्ट सेंस ऑर्गन कर रहे हैं। यहाँ पर पहले हम पिक्चर देख लेते हैं। टेल एनी फूड आइटम विच टेस्ट यू बिटर। तो कोई ऐसा फूड आइटम बताइए जो कड़वा होता है, जैसे करेला, ठीक है। वो उससे ज़्यादा कड़वा तो क्या होगा, खैर, लेकिन उतना ही वो मेडिसिनल भी होता है, तो हमें करेला खाना चाहिए। तो यहाँ पर एक्टिविटी दिखाई गई है कैसे ये बच्चे अपनी नाक को ब्लो कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये बच्चा तो नाक को सही ब्लो कर रहा है, लेकिन ये लड़की नाक में पेंसिल डाल रही है, जो कि ठीक नहीं है, ठीक है। हमें ये नहीं करना, हमें ये करना है। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सेंस ऑर्गन की, दैट इज़ टंग।